Let us start with our English Bridge course activity for standard 10th, activity number 5. As you all know, हमारे इंस्ट्रक्शन पेज पे एक्टिविटी नंबर 3 जो दिया गया है, इट इज़ एक्चुअली एक्टिविटी नंबर 5 एंड शुरुआत में आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए दे आर ओनली मेंट फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। हमारी आज की लर्निंग एक्टिविटी क्या है? हमने कल भी देखा था कि हमको समराइज़ करना है। सो टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू समराइज समथिंग। कल हमने स्टोरी की थे, आई होप यू रिमेंबर। हमने पिजन्स के बारे में किया था, यूनिटी लास्ट वीडियो में किया था, यूनिटी स्ट्रेंथ, राइट। उसके पहले एजुकेशन के बारे में एक वीडियो था। सो लाइकवाइज आपको कॉन्वर्सेशन, प्ले या इंफॉर्मेटिव स्पीच जो भी दिया जाएगा उसको समराइज़ करना है, शॉर्ट में लिखना है। नाउ नेक्स्ट है, देखिए आपको क्या दिया है। हियर यू हैव टू फॉर्म ग्रुप्स। आपको आज के एक्टिविटी में बताया गया है कि हमको अकेले काम ना करते हुए ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। फ्रॉम लर्नर्स क्लब, हमारा जो बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, उनको खुद का ग्रुप बनाना है। यूज़ फ्रेजेस एंड चंकिंग वर्ड्स वाइल कॉन्वर्सिंग। तो ये ग्रुप क्यों बनाया गया है? इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग और जस्ट पासिंग टाइम, चैटिंग, नो। यानी ओके आप चैट करिए, बात कीजिए, थोड़ा खेलिए, चलेगा, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पे फ्रेजेस एंड चंकिंग वर्ड्स, चंकिंग यानी जैसे अनफैमिलियर जो बोलते हैं ना, इनफॉर्मल वर्ड्स रहते हैं, अनफैमिलियर भी हो सकते हैं, कभी कभी आप पहली बार सुनेंगे तो उसका इस्तेमाल करना है। देन एनरीच योर वोकेबलरी, एनरीच करना यानी बढ़ाना। जो हमारी वर्ड पावर है, हम इंग्लिश के बहुत कम अल्फाज जानते हैं, तो वो अल्फाजों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स बात करने हैं। सो फॉर दैट आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कॉन्वर्सेशन की, राइट। इसीलिए आपको ये एक्टिविटी दी है जिसमें आपको मिसिंग डायलॉग दिया जाता है, वर्ड्स गायब होते हैं उसमें, या फ्रेजेस कभी कभी नहीं दिए जाते जो आपको खुद भरने हैं। इसी के हिसाब से आपको डिबेट करना है, यानी किसी के साथ, हम बोलते हैं ना, नॉट झगड़ा एक्चुअली, लेकिन हम कभी कभी डिस्कशन करते हैं तो वो भी इंग्लिश में करने की कोशिश करनी है। और इसलिए आपको ज़्यादा हेल्पफुल क्या है? डिक्शनरी। ऑल्सो आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। जब भी कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, चाहे फिर वो गेम ही हो, क्यों, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके हिसाब से खुद होके पार्टिसिपेट करना है, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। एंड देन लास्ट इज़ गिवन कि आपको क्या करना है? कॉन्वर्सेशन डेवलप करना है, खुद भी बोलने की कोशिश करनी है। ओके, देन नेक्स्ट आपको बताया गया है, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक डायलॉग दिया गया है। लेट अस रीड इट। माइक एंड जॉन, ये दो जो लड़के हैं उनके बीच में डायलॉग है। माइक सेड, गुड मॉर्निंग जॉन, आई एम माइक। गुड मॉर्निंग, हाउ आर you doing? I'm doing fine, thank you. How was the traffic coming over here? I'm so glad that the traffic was light this morning. No traffic jam and no accidents. That is good, John. Let's start the interview. Are you ready? Yes, I am. First of all, let me properly introduce myself. I am the finance department manager. As you know, there is an open position in my department and I need to fulfill this position as soon as possible. Please tell me a little bit about the position. It is an entry level position. The new employee will have to work closely with the accounting department. He will also have to deal with the bank on the daily basis. What type of qualifications do you require? I require a 4-year college degree in finance. Some working experience would be helpful. And what kind of experience are you looking for? Doing office work is good. However, since this is an entry level position, I do not require a lot of experience. I'm willing to train the new person. That's great. So now इसकी summary क्या है, देखिए। Mike, a finance manager, is conducting an interview session with John, a candidate, and they discuss about the designation and required qualifications as well as experience for the post in the finance department. That's it. इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं लेना है कि वो किस में इंटरेस्टेड है या फिर और ब्ला ब्ला, राइट। दिस इज़ कॉल्ड समरी। नाउ नेक्स्ट देखिए, और एक सॉल्व एक्टिविटी आपको बताई गई है। लॉरी एंड क्रिस्टी, दो फ्रेंड्स बात कर रहे। What are they planning about? डायलॉग ध्यान से पढ़ेंगे। So what are your plans for this weekend? I don't know. Do you want to get together or something? How about going to see a movie?
That sounds like a good idea. Maybe we should go out to eat. It is fine with me. Where do you want to meet? Let's meet at Summer Pizza House. I have not gone there for a long time. Good idea. I heard they just came with a new pizza. It should be good because some pizza house always has the best pizza. When should we go then? When should we meet? Well, the movie is shown at 2, 4, 6 or 8 pm. Why don't we go to the 2 pm show? We can meet at Summer Pizza House at noon. That will give us plenty of time to enjoy our pizza. My cousin Karen is in town. Can I bring her along? I hate to leave her alone. I hate to leave her home alone. Karen is in town? Yes, yes, bring her along. She will be happy to meet both of you again. ओके बाय सी यू ऑल। अभी हमने ये डायलॉग पढ़ा कि ये कुछ गर्ल्स एक साथ आए हैं और वो कुछ वीकेंड प्लान बना है, सैटरडे संडे छुट्टी है तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके डायलॉग को हमको क्या करना है, समराइज़ करना है। आपने देखा है डायलॉग काफ़ी बड़ा है, राइट, कम से कम 3 मिनट का तो है, 2 मिनट का तो भी है, ज़्यादा है, तो वो जो है हमको इन शॉर्ट समराइज़ करना है। सो सी द आंसर आपको यहाँ पे ऊपर दिया गया है, देखो आंसर। यर 3 फ्रेंड्स लॉरी, क्रिस्टी एंड सारा आर मेकिंग प्लान्स for their coming weekend. Laurie is asking about what to do in the weekend. Sarah is suggesting watching and enjoying a movie. So all these 3 friends agree with her and decided to watch a movie. They decided to meet at Summer Pizza House and also enjoy delicious pizza too. Thus these 3 friends planned their weekend. अंडरस्टूड, यानी कितने शॉर्ट में उन्होंने हर छोटी छोटी बात यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्या वो 3 लड़कियाँ साथ में मिली, फिर उन्हें डिसाइड किया कि हमको वीकेंड कहाँ पर मनाना है, प्लान फाइनल हुआ और सब ने उसको अग्री भी किया, राइट। दिस इज़ कॉल्ड एज समरी। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक समरी आपके नोटबुक में लिखेंगे। नाउ यू कैन सी बेस्ड ऑन दिस आपको नीचे एक डायलॉग कंप्लीट करने के लिए दिया है, एंड फॉर योर हेल्प नीचे उसके देखिए ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए हैं। सो हियर सी कंप्लीट द डायलॉग्स बाय यूजिंग फ्रेजेस एंड डायलॉग्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। पहला है हेलो नीलू, हाउ आर यू, ये लाइन से दिया गया है, देखो। मीनू पूछती है नीलू हेलो कैसी हो तुम, नीलू जवाब देती है आई एम फाइन। आई एम फाइन के बाद क्या आएगा, व्हाट अबाउट यू, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो। सो मीनू रिप्लाई देती है मी टू फाइन, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो वो कहती है माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। ड्यू टू पैंडेमिक क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन। पैंडेमिक यानी ये जो वबा है, जो महामारी है, उसमें हमारे क्लासेस तो क्या ऑनलाइन ही शुरू है। तो मीनू कहती है यस नीलू आई एम ऑल्सो स्टडिंग थ्रू ऑनलाइन। तो वो कहती है अरे हाँ मैं भी तो ऑनलाइन ही सीख रहा हूँ। सो नीलू कहती है वी आर फेसिंग द सेम सिचुएशन, हम दोनों सेम कंडीशन से। तो अभी जो आपको मैंने 2 डायलॉग आपको समराइज़ करके बताया है, एक डायलॉग कंप्लीट करके बताया है, ये आपको नोटबुक में कॉपी करना है। नाउ बेस्ड इसके अलावा देखो आपके आगे दिया गया है कि अभी आपको और कुछ डायलॉग्स करने हैं, बट आई फील कि आपके लिए ये काफ़ी है। और आपको नीचे जो दीक्षा की लिंक प्रोवाइड की गई है, इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस। लेकिन आज के लिए 2 डायलॉग समराइज़ करने हैं जो आपको दिए गए वीडियो में, और वो दिया गया एक तीसरा डायलॉग कंप्लीट करना है। दैट्स इट फॉर द डे। Have a good day.